15 अगस्त 1947 आधी रात के कुछ ही मिनट बाद दिल्ली। हवा में आजादी की खुशबू थी, लेकिन उस खुशी के पीछे एक गहरी अनिश्चितता भी छिपी हुई थी। सदियों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र तो हो गया था, मगर एक सवाल अब भी अनुत्तरित था। अब इस देश को चलाएगा कौन? ब्रिटिश सत्ता खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ ही वो पूरी व्यवस्था भी खत्म हो गई थी, जो सालों से भारत पर शासन कर रही थी। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक पूरी व्यवस्था के जन्म का क्षण था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रधानमंत्री जैसा कोई पद अस्तित्व में ही नहीं था। उस समय भारत सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और देश की सर्वोच्च सत्ता लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के पास थी। भारत में उनका प्रतिनिधित्व वायसराय करता था, जो यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था। वायसराय के पास प्रशासन, कानून और फैसले लेने की पूरी ताकत होती थी। भारतीय नेता मौजूद थे, लेकिन उनकी भूमिका सीमित थी। वे सुझाव दे सकते थे, विरोध कर सकते थे, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा ब्रिटिश सरकार का ही होता था। धीरे धीरे जब आजादी की मांग तेज होने लगी, तो भारतीय नेताओं ने यह महसूस किया कि सिर्फ अंग्रेजों को हटाना ही काफी नहीं होगा। देश को एक नई राजनीतिक संरचना की जरूरत होगी, जो जनता के हित में काम कर सके। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सत्ता जनता के हाथों में हो। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। आंदोलन, गिरफ्तारियां और बलिदानों के बीच ये विचार धीरे धीरे मजबूत होता गया। 1947 तक आते आते हालात पूरी तरह बदल चुके थे। ब्रिटेन, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक था, अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो चुका था। भारत में बढ़ते दबाव और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार सत्ता छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसी स्थिति छोड़ दी जिसने देश को हिलाकर रख दिया। विभाजन। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ और इसके साथ ही लाखों लोग विस्थापित हो गए। हर तरफ अफरा तफरी, हिंसा और दर्द का माहौल था। इसी उथल पुथल के बीच भारत को एक नए नेतृत्व की जरूरत थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसी दिन एक नए पद की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री। ये पद सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि एक ऐसे देश को संभालने की जिम्मेदारी थी जो अभी-अभी एक बड़े संकट से गुजरा था। इस ऐतिहासिक क्षण में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री चुना गया। उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार का नेतृत्व संभाला और देश को स्थिर करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। नेहरू के सामने चुनौतियां बेहद कठिन थीं। एक तरफ विभाजन का दर्द था, दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। लाखों शरणार्थियों को बसाना था, संस्थाओं का निर्माण करना था और एक ऐसा संविधान बनाना था जो देश को एक मजबूत लोकतंत्र बना सके। इन सब के बीच प्रधानमंत्री का पद एक केंद्रीय भूमिका में आ गया। ये वह स्थान बन गया जहां से देश की दिशा और नीतियां तय होने लगी। धीरे धीरे भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत होने लगी। 1950 में संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। अब प्रधानमंत्री सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार का प्रमुख बन गया। ये वो बदलाव था जिसने भारत को पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में बदल दिया। समय के साथ अलग-अलग प्रधानमंत्रियों ने इस पद को अपने अपने तरीके से आकार दिया। कभी युद्ध के समय मजबूत फैसले लिए गए, कभी आर्थिक सुधारों के जरिए देश को नई दिशा दी गई, तो कभी सामाजिक बदलावों के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत हमेशा उसी दिन से जुड़ी रहेगी जब भारत ने पहली बार अपने भविष्य का नियंत्रण खुद संभाला। 15 अगस्त 1947 सिर्फ आजादी की तारीख नहीं थी, बल्कि उस दिन एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ था। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें देश का नेतृत्व जनता के हाथों में था, और इसी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना प्रधानमंत्री का पद। आज जब हम भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का पद नहीं है। यह उस विश्वास का प्रतीक है जो करोड़ों लोग अपने नेता पर रखते हैं। यह उस जिम्मेदारी का प्रतीक है जो पूरे देश की दिशा तय करती है। लेकिन अगर हम इसके मूल तक जाएं, तो हमें वह ऐतिहासिक रात याद आती है जब एक गुलाम देश ने आजादी की सांस ली और उसी के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ये कहानी सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन की कहानी है
जिसने भारत को वो बनाया जो वो आज है। एक ऐसा देश जहां सत्ता किसी साम्राज्य के हाथों में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास में निहित है। और यही वो सच है जो इस पूरे सवाल का जवाब देता है। भारत में प्रधानमंत्री की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई?